हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बेबी अगर ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं, क्यों बेबी ब्रेस्ट फीड को रिफ्यूज कर रहा है और उसका कुछ रेमेडी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बता दूं कि जब बेबी आपका बॉर्न करता है तो बहुत सारे बेबी ऐसे होते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क लेने में बहुत दिक्कत करते हैं, और कुछ बेबी होते हैं कि स्टार्टिंग में ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं और कुछ दिन बाद वो ब्रेस्ट मिल्क को बिल्कुल लाइक नहीं करते। इसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया है। एक तो अर्ली ऑनसेट, यानी जब बेबी बॉर्न हुआ तब से 2 वीक्स पहले तक का, और दूसरा मैंने जो डिवाइड किया है लेट ऑनसेट, जो 2 वीक के बाद जब बेबी अच्छे से मिल्क ले रहा था और अचानक से मिल्क लेना उसने बंद कर दिया, रिफ्यूज कर रहा है मिल्क। तो फर्स्ट मैं ये बता दूं अर्ली ऑनसेट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हो सकता है कि बेबी उसकी वजह से मिल्क नहीं ले रहा हो। सबसे फर्स्ट है कि आपका ब्रेस्ट एंडोर्समेंट या ब्रेस्ट में निप्पल में सोरनेस आ गई हो, सोर निप्पल हो गया हो, तो उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा लैच करने में, इस वजह से। सेकेंड है कि बेबी को लैचिंग की इशू होगी, वो ठीक से लैच नहीं कर सकता है ब्रेस्ट मिल्क को, तो वो लैच नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से। थर्ड है कि ब्रेस्ट फुलनेस, ओवरफ्लोइंग ऑफ द मिल्क, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको मिल्क आ रही है तो वो ले नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर निप्पल बना नहीं है तो फिर उसके लिए आर्टिफिशियल निप्पल लगाना होता है, तो इस वजह से भी अगर निप्पल ठीक से नहीं है तो बेबी रिफ्यूज करता है ब्रेस्ट मिल्क को। उसके बाद जैसे कि आपने कहीं बॉटल तो पहले ही नहीं दे दिया, कुछ बॉटल फॉर्मूला वगैरह बना के, या कुछ बॉटल ब्रेस्ट मिल्क से पहले तो ऑफर नहीं कर दिया, तो ये भी एक रीजन होता है कि बेबी रिफ्यूज करने लगते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। उसके बाद है कि टच कर दिया आपने, फेस को टच कर दिया या फिर उसके हेड को टच कर दिया, तो वो एक ट्रिगर उसमें आ जाता है जिसकी वजह से वो अचानक से रिफ्यूज करेगा। जैसे आप उसके फेस को या हेड को आप टच करेंगे तो वो रिफ्यूज कर देगा, मिल्क अगर लेते लेते वो रिफ्यूज कर देता है, तो ये भी एक रीजन आता है। उसके बाद है नॉट गेटिंग एनफ मिल्क, मिल्क उसे प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से जब अर्ली ऑनसेट में बेबी ब्रेस्ट मिल्क को रिफ्यूज करता है। सेकेंड है कि बेबी लेट ऑनसेट में रिफ्यूज करने लगता है मिल्क को, जैसे मिल्क ले रहा था और अचानक से ब्रेस्ट मिल्क लेना बेबी बंद कर दिया। उस रीजन उसका जो मैं बताऊंगी, जैसे कि उसे रिफ्लक्स की इशू हो गई है, जैसे दूध पी रहा है और उसे वोमिटिंग जैसा आ रहा है या रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ये भी एक वजह है। उसके साथ अगर बेबी में अगर 3-4 मंथ के बहुत एडवांस्ड स्किल में जो बेबी रहते हैं उनको टीथिंग भी आने हो लगती है, तो टीथिंग की इशू तो नहीं हो गई है जिससे उसे गम में पेन हो रहा है, गम में स्वेलिंग आ गई है, तो वो लैच नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट फुलनेस, तो उससे लैच करने में दिक्कत आ रही है, अचानक से ओवरफ्लो जो हो रहा है मिल्क का, तो उसमें उसको सकिंग भी करना है, स्वेलर भी करना है और ब्रीदिंग भी करना है, तो ये 3 चीज बेबी एक साथ करता है जब ब्रेस्ट मिल्क को लेता है, तो उसमें उससे प्रॉब्लम आ रही है। या उसे थ्रश की इशू हो गई है, क्योंकि पेन होता है, थ्रश जब हो जाता है तो बेबी के माउथ में और टंग में पेन होता है, तो इसकी वजह से भी। उसके बाद कहीं आपका कोई रूटीन तो नहीं चेंज हो गया है, जैसे कि आप कहीं ट्रेवल तो नहीं कर गए, मतलब जिस टाइम में बेबी ले रहा था मिल्क उस टाइम नहीं ले पाया और फिर दूसरे टाइम आप दे रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम हो सकता है कि रूटीन में आप में कोई चेंज तो नहीं आ गया, या ड्राइव कर रहे हैं या कहीं आप चले गए। उसके बाद है स्ट्रेस मोमेंट आ जाता है, अगर बेबी से आप थोड़ा सेपरेट हो गए, वॉक करने चले गए या कहीं निकल गए और उस वक्त उसको फीड नहीं कराया, बॉटल फीड दे दिया, तो उस वजह से एक सेपरेशन मोमेंट आ जाता है जिसमें बेबी को स्ट्रेस भी हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद है कि बेबी कोलिक तो नहीं हो गया, अचानक से स्टार्टिंग में बेबी तो ठीक रहते हैं, उसके बाद कोलिक हो जाते हैं, तो कोलिक हो गए तो इस वजह से भी मिल्क को रिफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद रीजन आता है कि जैसे कि मदर अपने ब्रेस्ट में कोई क्रीम वगैरह तो नहीं अप्लाई कर ली, तो उस क्रीम का बेबी को हो सकता है टेस्ट नहीं अच्छा लगे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अगला रीजन है जैसे कि
आप मदर के डाइट में कुछ चेंज आ गया, जो मिल्क के थ्रू जब बेबी लिया तो उसको उसका टेस्ट नहीं समझ आया, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो बेबी रिफ्यूज कर देता है। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन हो जाना, यानी बेबी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। 4 मंथ 5 मंथ 3 मंथ के भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक है। उसके बाद है ओवर स्टिमुलेशन होना, यानी कि अगर जिस रूम में आप फीड करा रहे हैं वो क्राउडी है, या बहुत नॉइज हो रहा है, या कहीं आपने टेलीविजन ऑन कर रखा है, वो कोई हाई वॉल्यूम में कोई म्यूजिक चल रहा है, तो इससे बेबी को ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो इस वजह से भी रिफ्यूज करता है मिल्क को। उसके बाद जो बेबी को आप स्वेडल करते हैं, शायद उस बेबी को स्वेडल करना पसंद नहीं हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि बेबी मिल्क को रिफ्यूज करे। या जिस बेबी को आप स्वेडल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको स्वेडल करने पे बेबी को अच्छा लगता हो, तो उस टाइम वो मिल्क को लेने लगे जब आप स्वेडल करेंगे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मिल्क को वो रिफ्यूज करने लगता है। उसके बाद है कि बेबी में कहीं ईयर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया हो, क्योंकि जब स्वेलो करेगा और सक करेगा तो ईयर में हो सकता है कि उसको पेन हो रहा हो, या फिर उसका स्टफी नोज तो नहीं है, नोज ब्लॉक तो नहीं है, ताकि वो जब सक कर रहा है मिल्क को तो उसका नोज जो ब्लॉक है वो मिल्क को ठीक से ले नहीं पा रहा है। या बेबी ओवरऑल इल तो नहीं है, फीवर वगैरह था, या किसी भी तरह से लूज मोशन था, कुछ भी ऐसा मतलब जनरली इल तो नहीं है, इस वजह से कि बेबी आपका मिल्क नहीं ले रहा है। तो ये कुछ रीजन हो जाता है कि बेबी मिल्क को रिफ्यूज करते हैं अर्ली स्टेज में और लेटर स्टेज में, जो कि मैंने बताया। तो जैसा कि अर्ली स्टेज में जो मैंने बताया कि लैचिंग की इशू है, लैच नहीं कर पा रहा है बेबी, तो ये रिकमेंड करूंगी कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप वहीं पे अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट को बुला के आप समझ लीजिए कि कैसे बेबी को फीड कराना है, बेबी को कैसे लैचिंग करानी है। अगर निपल नहीं है तो वहीं पे वो लोग हो सकता है रिकमेंड कर देंगे आर्टिफिशियल निपल शील्ड। वो साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा साइज वो रिकमेंड करेंगे, साइज को देख के फिर वो बोलेंगे कि ये निपल शील्ड आप ले सकते हैं। या फिर ब्रेस्ट फुलनेस है तो आपको ये रिकमेंड हो सकता है, जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है जब आप उनसे बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे कि जल्दी जल्दी आप मिल्क को पंप करते रहिए ताकि बेबी को इसमें कोई इशू नहीं आए। उसके बाद है कि जो टच वगैरह कर रहे हैं बेबी को वो आप नहीं करिए। तो ये सब कुछ रीजन है, जब अर्ली ऑनसेट में बेबी करता है रिफ्यूज तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेट ऑनसेट में है कि बेबी को आप चेक कर लीजिए कि इल तो नहीं है, उसका ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टफी नोज तो नहीं है, स्वेडल आपने नहीं किया है, या किया है तो उसको हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर उसको आप स्वेडल कर दिए हैं तो बिल्कुल खोल दीजिए, फ्री होने दीजिए। बहुत बेबी को हाथ पैर खुला होना पसंद है, तो हो सकता है कि उस रीज़न से भी कहीं अगर आप ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है तो कोई प्लेस पे चले जाइए जहाँ शांत हो, डीम कर लीजिए लाइट को, लाइट ऑफ भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे मिल्क पिलाइए। थ्रश वगैरह की इशू तो नहीं है, बेबी को थ्रश जो टंग में हो जाता है, वाइट स्पॉट बन जाते हैं, वो तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से बेबी पेन में है। उसके बाद अगर आपने कोई क्रीम वगैरह लगाया है वो आप चेक करिए कि क्रीम वगैरह का टेस्ट शायद बेबी को नहीं पसंद आया, इस वजह से भी हो सकता है। या जो आप डाइट लिए हैं वो डाइट बेबी को पसंद नहीं आया, तो ये भी एक रीज़न है। तो वो आप चेक करिए कि अपने डाइट में आपने ऐसा क्या चेंजेस किया। रूटीन में अगर चेंजेस आया है तो क्या आपने ऐसा क्या रूटीन में चेंज किया, उस वजह से बेबी लैच नहीं किया, मिल्क को रिफ्यूज कर रहा है। तो ये सब जो मैंने रीज़न बताया उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और उस पर आप चेंज ला सकते हैं। तो हो सकता है कि डेफिनेटली बेबी जो रिफ्यूज कर रहा था मिल्क फिर से वो लेने लगे। ये सारा कुछ मैंने बताया कि बेबी मिल्क को क्यों रिफ्यूज करता है, ब्रेस्ट मिल्क लेना अचानक से या फिर बर्थ के बाद, और उसका क्या रेमेडी है। तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।